ये बता देना चाहता हूँ, तंजीम फ़रोग़ उर्दू की ये तीसरी माहवार मीटिंग थी। इसमें हमने 10 जो निकात थे उन पर डिस्कशन किया। सबसे पहले ये था कि 25 मार्च तक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक डेट डिसाइड की हुई है, उस पर उर्दू ज़बान के साथ साथ दूसरी ज़बानों के जो बच्चे हैं वो अपना डेटा अपडेट कराएं। एक फ़ैसला तो ये लिया गया कि बच्चों के स्कूलों में जाके उर्दू ज़बान पढ़ने वाले बच्चों का डेटा अपडेट किया जाए। दूसरा ये था कि यूडाइज का जो परफॉर्म आता है वो ऑनलाइन हो गया, उस पर भी थर्ड ज़बान के तौर पर उर्दू को इंदराज किया जाए। अगला फ़ैसला ये था कि तंजीम जो ज़िला हुक्काम के ज़रिए जो वज़ीर आला हैं, गवर्नर हैं, CM हैं, उनको भी उर्दू के ज़बान से दरपेश जो मसाइल हैं आगाह कराए और अपनी मुतालबात जो है सियासी रहनुमाओं के ज़रिए भी और ज़िला इंतज़ामिया के ज़रिए भी वहाँ तक पहुँचाए। एक बात ये आई थी कि अभी तक उर्दू ज़बान के जो पेपर थे वो स्टूडेंट के जो मंथली असेसमेंट होते हैं उनका पेपर छप के नहीं आता था। हम अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के साथ साथ जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, उनसे भी मुतालबा करेंगे दीगर ज़बानों के साथ साथ उर्दू ज़बान के पेपर भी प्रिंट करके स्कूलों में भेजे जाएँ। इसके अलावा जो उर्दू एकेडमी की बात उठी थी, उर्दू एकेडमी अभी तक पंचकुला में कायम है, उसके जो ब्रांच ऑफिस नूह के साथ साथ पानीपत और जगाधरी में भी खोले जाएं ताकि उर्दू ज़बान का फ़रोग़ मिले। और उर्दू जो एकेडमी है उसके डायरेक्टर किसी उर्दू दां को बनाया जाए ताकि उर्दू ज़बान का फ़रोग़ हो सके। अभी जो है उसके एक नरेंद्र साहब जो डॉक्टर नरेंद्र हैं, वो उर्दू ज़बान उनको नहीं आती है, इस वजह से उर्दू ज़बान का फ़रोग़ रुका हुआ है। हमारी तमाम हज़रात की हुकूमत हरियाणा से दरख्वास्त है कि उर्दू जानने वाले को उनका निदेशक या डायरेक्टर बनाया जाए। और भी कई सारे मुतालबात हैं, जैसे तंजीम का रजिस्ट्रेशन वो फ़िलहाल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अभी तमाम साथी मिलकर काम करेंगे और 1 साल बाद ही ये फ़ैसला लिया जाएगा कि तंजीम का रजिस्ट्रेशन कराना या नहीं। लेकिन पूरी तौर पर उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के साथ साथ दूसरे ज़बानों के और दूसरे जो मज़मून पढ़ाए जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि हरियाणा के जो सबसे तालीमी तौर पर पसमानदा इलाका मेवात में है, हिंदी अंग्रेज़ी के साथ साथ उर्दू ज़बान को भी फ़रोग़ मिलने के लिए काम कर रही है। बात की जाए, जो इस्लामिक पाठशालाएं हैं, जो जागरूक जो गार्जियन होते हैं, सरपरस्त होते हैं तलबा के बच्चों के, वो उमूमन कुरान पाक और उर्दू दीनियात से होकर गुज़रते हैं। तो यहाँ नेचुरली तौर पर, फितरी तौर पर उमूमन ज़्यादातर बच्चे उर्दू तालीम याफ्ता बुनियादी तौर पर होते हैं, लेकिन उसको ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए, उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए, पूरे इलाके को उर्दू का माहौल पैदा हो, इसके लिए एक सरगर्मी जो है उर्दू टीचर्स की जानिब से ये जो शुरू हुई है और उसके फ़रोग़ उर्दू में तंजीम फ़रोग़ उर्दू मेवात के क़याम की एक बात करके नहीं, इस तरह से ये आज की मजलिस जो है सजाई गई है। और इसका हर ब्लॉक में एक मीटिंग हर माह जो तय की गई है, जो पहली बार जो है नगीना ब्लॉक में 1 महीने के बाद ये मीटिंग मुनाक़िद की गई है, जिसमें उर्दू के दरपेश मसाइल, जितनी भी समस्याएं हैं उर्दू से वाबस्ता, उन तमाम पर गौर खोज किया गया है और की रणनीति बनाई गई है। और यहाँ तक कि वज़ीर आला हरियाणा तक जो कुछ चीज़ों को जो है इस तंजीम के जानिब से जो पेश किया जाएगा ताकि उर्दू के मसाइल जितने भी पैदा हो रहे हैं वो दूर हों। और एक बात यह है कि जितने भी उर्दू की जो पोस्ट वैकेंट रही हैं, खाली रही हैं, उनको भरने के लिए भी यहाँ आज रणनीति बनाई गई है और आइंदा के लिए भी जो लाहिया अमल तैयार किया गया है। और अगले महीने जो मीटिंग रखी गई है वो पुनहाना ब्लॉक की रखी गई है। 2015 में CM साहब से मेरी बराह रास्त इस हवाले से बात हुई थी और हमने ये मांग रखी थी कि उर्दू को अगर फ़रोग़ हरियाणा में देना है, और ख़ास तौर से इलाक़ा मेवात जो मुस्लिम बहुल इलाक़े है, जो उर्दू दां ज़्यादा होते हैं, उसमें ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ पंचकुला में उर्दू अकेडमी का जो है दफ्तर है, उसका एक सब स्टेशन, सब ऑफिस नूह में रखा जाए। तो CM साहब ने इस पर जो है बहुत मुस्बत अंदाज में ये बात की गई है, लेकिन उसका पीछा ना, बदकिस्मती से उस बात का आज तक पीछा नहीं हुआ है। लेकिन आज फिर से प्रिपेयर होकर और जो लोग फिर से जो है जवां मर्दी के साथ उस बात का जो पीछा करेंगे और इंशाल्लाह हमें हुकूमत हरियाणा से बहुत अच्छी पॉजिटिव हमें उम्मीदें वाबस्ता हैं।